हमारे भाई कैकी की, जो कि रहता है अपनी बहन मिजुआ के साथ। और भाई की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, सेम तुम्हारी और मेरी तरह, या फिर सिर्फ मेरी तरह। अब स्कूल में हमारा भाई एक शोडा नाम की क्लब का मेंबर है, जिसमें सायुकी नाम की लड़की है, जिसको सफाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर रूम में कचरा किसने फैलाया? इसी ने, जिसको साफ करने के लिए इसको एक कोगा नाम की लड़की भी बोलती है, और एक नांजू नाम की गर्ल भी सफाई करती है। और सबकी मदद के लिए कैकी की बहन मिजुआ भी आ गई, जिसके बाद सभी क्लब रूम साफ करते हैं और रूम को चमका देते हैं, जिसके लिए कैकी मिजुआ को थैंक्स बोलता है। खैर, अब हमारे भाई को सबके साथ सफाई करके अच्छा लगा और सभी बहुत अच्छे दोस्त है। अब गर्ल्स की वापस जाते, बाकी का काम कैकी कर लेगा। और कैकी बाल्टी का पानी बाथरूम में गिरा सोचता है मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी इसको रूम में एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू, जिसे देख कैकी पगला गया, क्योंकि फाइनली इसका गर्लफ्रेंड बनाने का सपना भी सच होने वाला है। पर अब लव लेटर के साथ लड़की ने कैकी के लिए अपनी चड्डी भी रखी है। अब भाई ये क्या बात हुई, दोनों मिले भी नहीं और बात यहाँ तक पहुँच गई। खैर, अब कैकी अपने दोस्त शोमा से पत्ते खेलते वक्त लव लेटर के साथ रखी हुई चड्डी के बारे में पूछता है, जहाँ पे शोमा बोलता है शायद लड़की जल्दी में होगी और तेरे लिए अपनी चड्डी छोड़ गई। पर आखिरकार लड़की ने लव लेटर में अपना नाम क्यों नहीं लिखा? कहीं कोई कैकी का मामू तो नहीं बना रहा? इसके बारे में शोमा कुछ कह नहीं सकता। अबे भाई, ऐसा भी हो सकता है जैसे सिंड्रेला ने अपनी हील छोड़ी थी, इस लड़की ने तेरे लिए चड्डी छोड़ दी। पर कैकी इस बात को नहीं मानता। आप देखो, लव लेटर क्लब रूम में मिला था, मतलब लड़की क्लब में से कोई होगी। क्या पता वो खूबसूरत सायुकी हो, या फिर क्यूट कोगा हो, या फिर वो फ्रेंडली नांजो भी हो सकती है, या फिर वो कैकी की बहन भी हो सकती है, जो कैकी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये अपनी बहन से थोड़ी सेटिंग करेगा। वैसे भैया एनीमे है, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब सिर्फ बची 3 गर्ल्स, जिसमें से कोई हमारे भाई कैकी की सिंड्रेला होगी। अब लव लेटर किसने भेजा था, इस बात का पता लगाने के लिए हमारा भाई क्लब रूम जाके क्लूज ढूंढेगा। पर रास्ते में इसको सायुकी मिल जाती है, जिसको क्लब रूम की की चाहिए। और कैकी सोचता है अगर सायुकी ने लव लेटर रखा था तो ये की के बारे में चिंता करेगी, जो ये नहीं करती। अब कैकी का फेस देख सायुकी बोलती है, अबे लड़के तू कब से नहीं सोया, आज तुझे क्लब रूम में सुलाऊं। पर कैकी नहीं सोना चाहता। खैर, अभी ये साफ हो चुका है कि सायुकी वो लव लेटर वाली लड़की नहीं थी, इसलिए अब कैकी कोगा के साथ टाइम स्पेंड करता है कि कहीं ये तो लव लेटर वाली लड़की नहीं थी। पर कोगा कैकी से एकदम नेचुरल तरीके से बात करती है, मतलब ये भी वो लड़की नहीं है। तभी कोगा पूछती है क्या कैकी को सायुकी पसंद है, तभी तो इसने उसका क्लब ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब कैकी मना करता है, जिसके बाद बास्केटबॉल खेलते टाइम शोमा पूछता है तो मिली तुझे तेरी सिंड्रेला? कैकी बोलता है नहीं, उन दोनों में से कोई भी नहीं है। वैसे अब जो ये शोमा है ये गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। अब तभी खेलते खेलते कैकी नांजू को नोटिस कर लेता है, तो शायद इसको ही देख रही थी। तभी इसको बास्केटबॉल आके लगी और फिर ये सीधा नर्स रूम में उठता है, जहाँ पे इसके बगल में नांजू है, जो पूछती है कैकी तू आज पूरा दिन भर क्या कर रहा था? इतना क्या नांजू कैकी का फीवर चेक करती है, पर तभी हमारे भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया, जिससे नांजू शर्मा गई। फिर कैकी पूछता है अगर मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ तो क्या तू मुझे सपोर्ट करेगी? और नांजो बोलती है बिल्कुल भी नहीं करेगी। रीजन क्या है वो भी नहीं बताती। फिर घर जाते कैकी पार्क में मिलता है सायुकी से, जो कि एक डॉग के साथ है, नेम वेजिटेरियन है। नाम वेजिटेरियन और शक्ल ऐसी कि इंसानों को भी खा ले। खैर, वेजिटेरियन सायुकी का नहीं किसी और का कुत्ता है, जिसकी ओनर इसको यहाँ पे लेने भी आ गई। अब तभी सायुकी कैकी को खुद का सर सहलाने बोलती है, क्योंकि सफाई के बाद कैकी ने अपनी बहन मिजुओ का भी सर सहलाया था, इसलिए कैकी को इसका भी सर सहलाना होगा, जो उसको अच्छा लगा। जिसके बाद ये कैकी को किस करके यहाँ से चली जाती है। फिर रात को घर आते मिजुआ खाना बना रही है, जहाँ पे कैकी इससे पूछता है कल जब हमने क्लब रूम साफ किया था तो रूम से लास्ट में कौन गया था? और वो थी सायुकी। जिसे सुन कैकी को सायुकी के ऊपर पूरा शक हो जाता है कि उसी ने लव लेटर रखा होगा, इसलिए ये सोचता है सायुकी से डायरेक्टली पूछ लेगा। पर अगर कैकी ने सायुकी को लव लेटर के साथ चड्डी भी दिखा दी तो वो डर जाएगी, इसलिए कैकी किसी और तरीके से पूछेगा, जैसे डेट पे चलने के लिए, जिसके लिए सायुकी मान भी गई और दोनों डेट पे आ भी गए, जहाँ पे सायुकी को बहुत मजा आ रहा है। फिर कैकी को थैंक्स बोलती है, कॉज हमारे भाई ने ही पिछले साल सायुकी की क्लब को बंद होने से बचाया था। अब हम 1 साल पहले आ जाते हैं, जब इस सायुकी का शोडो क्लब ऑलमोस्ट बंद होने वाला था और ये अपने क्लब को बचाने के लिए न्यू मेंबर्स रिक्रूट करती है। पर इसके घिसे पेटे से क्लब में कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। तभी हमारा भाई आगे आता है। अब प्रेजेंट में सायुकी को लग रहा है कि कैकी इसकी क्लब में इंटरेस्टेड नहीं है, ये रिग्रेट करता होगा। रिप्लाई में कैकी बोलता है मैं रिग्रेट नहीं करता, इवन मुझे क्लब में तुम्हारे साथ मजा आता है। और वैसे ये बता तुम मुझसे कुछ छुपा रही है, कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं करती? इसे सुन सायुकी शर्मा के यहाँ से भाग जाती है, जिसे देख कैकी को यकीन हो गया कि वो लव लेटर वाली लड़की सायुकी तो नहीं थी। जिसके बाद अगले दिन स्कूल जाते टाइम कैकी सायुकी को हाई करता है, पर ये अपना फेस छुपा के भाग गई। अबे हाथ थोड़ी मांग लिया तेरा। खैर, अब सायुकी पूरे दिन भर कैकी को इग्नोर करती है स्कूल में और उसके बाद भी, जिसको देख के नांजो कैकी को सलाह देती है कि कैकी को सायुकी को अकेला देख के घेर लेना चाहिए, ये रोमांटिकली भी अच्छा रहेगा। इसलिए स्कूल के बाद कैकी सायुकी का पीछा करते इसको अकेला देख के घेर लेता है, जिसे देख सायुकी बोलती है अगर मैंने चिल्ला दिया तो सोच क्या होगा? कैकी बोलता है अगर तुम मुझसे नफरत करती है तो चिल्ला
दे, और मुझे तेरा सीक्रेट पता चल गया तो बता मुझे। इसको सुन सायुकी पूछती है तो क्या अब तू मुझसे नफरत करेगा? कैकी बोलता है नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। इसको सुन सायुकी कैकी को कल क्लब रूम बुलाती है कुछ जरूरी बात करने के लिए। फिर अगले दिन स्कूल में कैकी के क्लब रूम जाते सायुकी बताती है कि वो कैकी को लाइक करती है और आंखें बंद करने बोलती है। और जैसे ही हमारा भाई आइज क्लोज करके वापस खोलता है ना, तो सायुकी बोलती है कैकी मुझे अपना पेट बना ले और तू मेरा मास्टर बन जा। पर अब कैकी बोलता है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सायुकी? और सायुकी बोलती है तुझे मेरा सीक्रेट पता चल गया कि मैं एक ठर की लड़की हूँ। ये कैसा सीक्रेट है भाई? हम तो सोच रहे थे लव लेटर इसने लिखा होगा, पर ये तो कुछ और ही निकली। खैर अब सायुकी कैकी को अपना मास्टर बनाना चाहती है, पर कैकी यहाँ से चला जाता है और एक ओकिता टीचर से मिलता है जो क्लब रूम साफ करने के लिए कैकी की तारीफ करती है और बताती है सफाई के बाद कैकी ने रूम खुला छोड़ दिया था पर इसने तो रूम लॉक किया था। इसलिए अगले सीन में कैकी शोमा को बताता है सफाई के बाद वो सिंड्रेला गर्ल रूम में आई होगी और क्या पता लव लेटर रख के लॉकर में छुप गई हो, जिसको कैकी ने अंदर आते वक्त नहीं देखा। फिर जब ही रूम बंद करके बाहर गया तभी सिंड्रेला गर्ल लॉकर से निकल के बाहर चली गई होगी, जो ओकिता टीचर ने देख लिया। खैर अब कैकी शोमा से पूछता है क्या गर्ल को अपना पेट बनाना सही रहता है? रिप्लाई में शोमा पूछता है अभी ये कैसी फैंटेसी है? अगर मैंने ऐसा किया होता तो पुलिस वाले मुझे अंदर डाल देते। अब कैकी अपनी सिंड्रेला को ढूंढने के लिए बाकी दो गर्ल से भी बात करेगा, क्योंकि सायुकी ठरकी है वो तो पक्का सिंड्रेला नहीं होगी। और वैसे सिंड्रेला का मतलब है लव लेटर और चड्डी वाली लड़की। खैर अब क्लास में कैकी नानजो को थैंक्स बोलता है क्योंकि कैकी ने इसकी सलाह मान के सायुकी से बात की, पर अब क्या कहीं इसने तो अपनी चड्डी नहीं रखी थी। अब नानजो को शर्म आ गई क्योंकि कैकी इसके लेग्स को ही देख रहा था। जिसके बाद कैकी कोगा के साथ लाइब्रेरी में ड्यूटी करता है जो बुक्स रखने चली जाती है। तभी सायुकी पीछे से कैकी के कान में हवा फूंक इसको डरा देती है और बताती है ये बोर हो रही थी तो कैकी को तो अंदरने आ गई, पर कैकी को अच्छा नहीं लगा इसलिए सायुकी बोलती है अपनी पेट को पनिश कर दो। अब कैकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर ये कैकी से चिपकने लगती है। तभी कोगन को देख के बोलती है अबे लाइब्रेरी है तुम्हारे डैडी का फार्म हाउस नहीं। सायुकी बोलती है मैं कैकी की तुझसे ज्यादा क्लोज आ गई हूँ, हम डेट पे भी गए थे। इसको सुन कोगा यहाँ से भाग गई। फिर सायुकी लाइब्रेरी में कैकी से गंदी गंदी बातें करती है जिसको कोगा ने सुन लिया। जिसके बाद सायुकी एक पेट ट्रेनिंग बुक लेके चली गई, जिसको देख कोगा पूछती है तू सही में जानवर लड़की के साथ डेट पे गया था? और कैकी बता देता है हाँ ये डेट पे गया था। फिर इसने अकेले देख के सायुकी को घेर लिया। इसको सुन कोगा बोलती है छी, और तू सिर्फ उससे अच्छे से बात क्यों करता है? उसका काम भी करता है और अब उसके साथ डेट पे भी जा रहा है। इसको सुन कैकी पूछता है अबे तुझे क्या चाहिए ये बोलना। कोगा बोलती है मुझे भी डेट पे लेके चल, वो भी इस संडे। अब घर पे कैकी वही चड्डी पकड़ सोचता है कि मेरी सिंड्रेला कौन है। तभी मिजुआ ने इसको देख लिया, जिसको कैकी बता देता है कि ये कोगा के साथ डेट पे जाने वाला है, इसलिए मिजुआ इसको डेटिंग के बारे में सिखाएगी। स्टेप नंबर 1 लड़की से पहले पहुंचो जिससे वो तुम्हें देख के खुश हो जाएगी। स्टेप 2 उसके बाल और कपड़ों की तारीफ करो। जो करते कोगा शर्मा गई। फिर दोनों डेट के लिए मूवी थिएटर जाते हैं, जहाँ पे कैकी कोगा का हाथ पकड़ थिएटर तक जाता है, जो है स्टेप 3। लेकिन अब अंदर जाके पता नहीं भाई साहब ये दोनों कौन सी बंजर मूवी देखते हैं जिसमें द रॉक का भी कैमियो है। अब मूवी देखने के बाद स्टेप 4 है जिसमें तुम्हें लड़की को डेट के बाद लंच के लिए लेके जाना होगा, जिससे दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। और दोनों को मूवी अच्छी भी लगी। फिर कोगा कैकी से पूछती है कि वो तो मांगा पढ़ता था तो लाइब्रेरी में क्या करता रहता है। तभी नानजो बाहर से गुजरते दोनों को देख लेती है। फिर कैकी बताता है स्कूल के फर्स्ट ईयर में इसको एक लड़की के साथ बैठना पड़ा था जो बुक्स रीड करती थी, इसलिए इसने भी लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। अब स्टेप 5 है लड़की को शॉपिंग पे लेके जाओ जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जो कि भाई साहब लड़कियां कभी नहीं होती। और बहुत सारी दुकानों पे जाने के बाद भी कोगा ने कुछ भी नहीं खरीदा। अब कैकी बताता है कि इसकी फर्स्ट डेट है, सायुकी के साथ जाने को ये डेट नहीं मानता। इसको सुन के कोगा बहुत खुश हुई। फिर ये बाथरूम में चली आती है जब ये कुछ हरामखोर से लौंडे इसको छेड़ने लगते हैं। और जब कोगा बहुत देर तक वापस नहीं आती तो कैकी कोगा को ढूंढने चला जाता है और इसको ऐसे देख के कोगा का हाथ पकड़ के यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कोगा माफी मांगती है क्योंकि इसने डेट खराब कर दी, पर इसमें कोगा की कोई गलती नहीं है। ये इतनी क्यूट है कि लड़के इसको छेड़ने लग गए थे। उल्टा कैकी इसको सॉरी बोलता है, जिसको सुन के कोगा इसके फोरहेड पे किस कर देती है क्योंकि कैकी ने कोगा को उन हरामियों से बचाया। अब कोगा एक रिक्वेस्ट करती है कि ये कैकी को पकड़ के स्टेशन तक जाना चाहती है। वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोगा कैकी से छोटी है और सायुकी इससे बड़ी। खैर अब ट्रेन से घर वापस जाते कैकी कोगा के बारे में सोचता है कि सभी सिर्फ कोगा की क्यूटनेस देखते हैं, इसको समझने की जगह कोगा पे लाइन मारते हैं। और शुरुआत में हमारे भाई ने भी ऐसे ही किया था, ये कोगा की खूबसूरती की तारीफ करता था, पर बाद में इसने कोगा को समझना शुरू किया कि जैसे कोगा को बुक्स पढ़ना पसंद है। अब कैकी कोगा से रोज मिलता गया, जिससे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। तो अगर ये कैकी की सिंड्रेला होगी तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती, ऐसा हमारा भाई सोचता है।
पर अगले दिन कैकी कोगा के बारे में भी श्योर नहीं होता कि वो इसकी सिंड्रेला है, पर अगर वो है तो एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो क्यूट है और नॉर्मल भी है। खैर अब कोगा कैकी से कुछ डिस्कस करने के लिए इसको लाइब्रेरी बुलाती है, जिससे दोनों को ऐसा लगता है शायद कोगा आज कन्फेस कर देगी। जिसके बाद लाइब्रेरी जाते कोगा कैकी को थैंक्स बोलती है, इसको उन हरामियों से बचाने के लिए, डेट पे ले जाने के लिए, और अब ये चाहती है कि कैकी इसका स्लेव बन जाए। अबे भाई साहब ये चल क्या रहा है, एक को कैकी का स्लेव बनना है और दूसरी को कैकी को अपना स्लेव बनाना है। अब कैकी को किसी का कुछ भी नहीं बनना, इसलिए कोगा बोलती है अगर कैकी इसका स्लेव बन गया तो कोगा इसको इनाम देगी, जो कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, भाई साहब खुद ही देख लो। अबे भाई कैकी तो उसको नॉर्मल समझ रहा था, लेकिन ये तो सायुकी से भी बड़ी जानवर है। अब अगले दिन कैकी को एक बुरा सपना आया जहाँ पे किसी ने इसकी मुंह में चड्डी ठूस के इसको मार दिया, इसलिए आज हमारा भाई स्कूल नहीं जाना चाहता, इसका दिमाग खराब हो रखा है। पर मिजुआ इसको मना कर देती है, जिसके बाद दोनों के साथ में स्कूल जाते। कैकी पिछले दिन के बारे में सोचता है जब कोगा ने इसके ऊपर हमला किया था, तभी बेहोश हो गया था और सीधा नर्स रूम में उठा। खैर क्लास में कैकी सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोगा इतनी ज्यादा हैवान होगी, मतलब वो भी मेरी सिंड्रेला नहीं है। अब बची सिर्फ नांजो, जिसपे कैकी उतना ध्यान नहीं देता। फिर अपना लॉकर रूम चेक करते इसको अंदर कोगा का ब्रा मिला, जिसे देख इसकी चीख निकल गई। इसके बाद कोगा कैकी से पूछती है क्या ये कोगा को इग्नोर कर रहा है, लाइब्रेरी में भी नहीं आया था और कोगा के टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दे रहा, इसलिए कोगा ने गिफ्ट के तौर पे कैकी के लिए अपना ब्रा छोड़ा, जो हमारे भाई को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये कोगा से पूछता है कि अभी इसने अंदर कुछ नहीं पहन रखा। अब कोगा बोलती है ऑफ कोर्स मैंने पहन रखा है ठरकी। अबे कोगा बनियान तूने मुझे अपना दिया है, तू ठरकी हुई ना। पर कोगा बोलती है वो मैंने तुझे इसलिए दिया क्योंकि मैं तुझे अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, जिसमें कैकी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। खैर अब कोगा कैकी को अपनी बनाई हुई एक स्टोरी दिखाती है, जिसमें एक बार एक शाय प्रिंसेस थी जो कि बहुत शर्माती थी। फिर एक बार कैसल में पार्टी हुई जहाँ पे प्रिंसेस को एक प्रिंस से प्यार हो गया, लेकिन प्रिंसेस बहुत शाई थी तो प्रिंस को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाई, इसलिए प्रिंसेस ने प्रिंस को सोल्जर्स के कहने पे बेसमेंट में कैद करवा दिया और इसी तरह दोनों खुश रहे। अबे ये कैसी प्रिंसेस है क्रैक्सी। इस स्टोरी को सुन के तो कैकी की भी फट गई, क्योंकि कोगा कैकी के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू करने के लिए इसी स्टोरी से आइडिया लेने वाली है। पर कैकी को कोगा से कोई मतलब नहीं है, जिसको कोगा बदल देगी और कैकी को अपना स्लेव बना के रहेगी।